हेलो, सभी का स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। आज हम एक बहुत ही अति आवश्यक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जो माताएं बहनें, आज की लड़कियां बहुत ही अपने गृहस्थ जीवन में जाके परेशान होती हैं, तो बेटियां भी तो अपना भाग्य, अपना भविष्य, अपना कर्म पति के घर में जाती हैं। माता पिता ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो उनका भी बड़े मनोबल के साथ अपनी बेटी को पति के घर में पति के साथ शादी के बंधन में बांध देते हैं। तो माता पिता कितने प्यार से, कितने समस्याओं को झेलते हुए अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। जिनके बच्चे नहीं तो वो क्या जाने माता पिता का दर्द क्या होता है। फिर भी कहीं ना कहीं बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उनकी ससुराल में बिल्कुल नहीं चलते। वो अपने आप इतनी परेशान रहती हैं, घर में काम भी करें, सबकी आदर सम्मान भी करें, मगर उनकी नहीं चलती। तो कहीं ना कहीं ये घर में देखा गया है कि हस्बैंड हैं तो पति ने कह दिया तो पत्नी ने सुन लिया, और जब पति को प्यार चाहिए पत्नी से, तो पत्नी भी प्यार की हकदार पूरी है। पति जब नफरत गुस्सा दिखाएगा तो पत्नी भी किनसे कहेगी अपनी मन की बात। वो भी गुस्सा उसे भी आती है, खून उसमें भी है। इसलिए हमेशा एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे के साथी बने, और हो सके तो एक दूसरे को संभालें। कभी पत्नी गुस्सा आए तो पति संभाले, और पति गुस्सा आए तो पत्नी को सहन करना चाहिए। इसी से ये जीवन की नैया पार होती है, एक दूसरे का साथ चलता है। बहुत से लोग यही भी कहते हैं कि पत्नी कोई जब घर में कमी बताती है, घर में किसी की भी, तो पति उसको सुनने को तैयार नहीं होते हैं। कि पति तो बाहर रहते हैं, घर में रहते नहीं, और सुन भी लेते हैं तब भी वो पत्नी की सहायता नहीं करते हैं, और उल्टा पत्नी को ही डांटते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि पत्नी बहुत कुछ छोड़ के आती है पति के साथ, तो ऐसे लोग हो जाते हैं बर्बाद। जो पत्नी की भी सुनना चाहिए, अगर कमी हो तो दूसरे की भी सुनना चाहिए, दूसरे को भी कमी मुंह पे कहना चाहिए। यह नहीं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे की से हमारे मुंह पर हमारे की, ये तो बड़ा गलत है। ये तो पत्नी के साथ में अन्याय है। वो भी तो एक इंसान है। जब आप में परमात्मा है तो पत्नी में भी परमात्मा है। एक दूसरे की सेवा करें। ये नहीं है कि सेवा होती है पत्नी की, ये नहीं। प्यार की हर किसी को ज़रूरत है। प्यार से संसार चल रहा है और चलता रहेगा। जिस जगह प्यार नहीं होता वहाँ सब कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है, तब भी दिखाई नहीं देता है। जहाँ कलह कलेश होती है तो वहाँ तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, होते हुए भी नष्ट हो जाता है। इसलिए प्यार को बढ़ावा दो, जो है उसमें संतुष्ट रहो, एक दूसरे के सुख की कामना करो, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे को लिए आगे बढ़ाओ। और पति का प्यार जिस पत्नी को नहीं मिलता है तो बड़ा दुर्भाग्य होता है उसके साथ। अगर पति अपनी मनमानी करता है, बाहर कहीं भी जाके मनमानी करता है, तो क्या हुआ? वो अपना भविष्य बना रहा है, वो खुश है तो उसे कर रहा है, मगर पत्नी की भी उसे बातें सुनना चाहिए, उसके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, उसकी सेवा जो हो सके उससे भी सम्मान दिलाना चाहिए। यही पति का कर्तव्य है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, पत्नी कुछ कहती है तो पति उसको हर बात को क्रोध में ले जाता है और पत्नी को डांटता है, और बड़ा ही टॉर्चर पत्नी को करता है। ये उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। इसी कारण किसी घर बर्बाद हो जाते हैं। ये
ऐसे लोग घर बर्बाद होने के बाद ही पछताते हैं। इसलिए पत्नी को प्यार करो। पति का प्यार जिस पत्नी को नहीं मिलता तो उसके लिए आज छोटा सा एक उपाय हम बताएंगे, उसे करें। लड़कियां करें अपने पति के प्यार पाने के लिए, बेटियां करें, लेडीजें करें जिनको अपने पति से प्यार चाहिए, वो लेडीज महिलाएं बेटियां इस उपाय को कर सकती हैं पति को प्यार पाने के लिए। पति किसी कारण पत्नी से प्रेम व्यवहार नहीं करता हो, इसका सूक्ष्म और नीरस व्यवहार पत्नी को निराश और चिंतित जीवन बिताने को विवश करे। ये पत्नी को चिंताग्रस्त है, पत्नी के संग बुरा व्यवहार, तो पत्नी को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने। उपाय अपनी कॉपी में नोट कर लें, नहीं ध्यान रहा है तो वीडियो यूट्यूब पे जाके योगा एंड आयुर्वेदा पॉइंट के नाम से हमारी वीडियो उसे सुने और समझें, और वीडियो जितना हो सके जनहित में शेयर करें। पत्नी गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने और पूजा में हल्दी की 5 गांठ, हल्दी की जो 5 गांठें होती हैं छोटी छोटी वो लें। साबुत गांठें रखकर ओम इस मंत्र का जाप करें। ओम रतनवे कामदेवाय नमः, ओम रत्ते कामदेवाय नमः, ओम रत्ते कामदेवाय नमः का जितना समय अनुसार जाप कर सकें किया करें। उस दिन बेसन का बना मधुर आहार करें, या बेसन का बना हलवा खाएं, या बेसन में डाल के कुछ भी बेसन की सब्जी बनाएं, कुछ भी बनाएं, मीठा हलवा बनाएं करें, तथा पति को भी उसी को बेसन का बना हलवा ही खिलाएं। बृहस्पति के दिन ये काम करना है। इससे इतना हो सके जितना आपको समय, हम ये भी नहीं कह रहे हैं आप 10 बार करो 20 बार, जितना आपको समय हो एकांत में सुबह स्नान ध्यान करके बेटी को पत्नी को ये कार्य अवश्य करना चाहिए। इससे उसे पति का प्यार मिलेगा, वो अपने जीवन को मंगलमय बनाएगी, और पत्नी का जिसे प्यार मिलता है वो स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। इसलिए आप अपना भला करें और दूसरे का भी भला करें। वीडियो जितना हो सके जनहित में शेयर करें, जिससे सबका हित हो, सबका कल्याण, सबका भला हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। ओम शांति शांति शांति। सबका हित हो, सबका कल्याण, सबका भला हो। ओम।